मौलाना साहब पढ़ लिख कर क्या करोगे? दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई? मास्टर साहब पढ़ लिख कर दुनिया को सही राह पर लाएंगे और दीन की खिदमत करेंगे। मौलाना साहब पढ़ने पढ़ाने का चक्कर और दुनिया को सीधी राह पर लाने का फिक्र है। जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क का दाना पानी खाते हो, उसकी कुछ मालूमात है या नहीं? कहाँ हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करोगे। मास्टर साहब क्या समझाया है हमको? मदरसा के चार दीवारियों में रह के हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को जानते हैं हम। मौलाना साहब अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जवाब दोगे? हाँ मास्टर साहब जरूर पूछिए। मौलाना साहब हिंदुस्तान पर मुसलमानों की सबसे पहली हुकूमत किसकी थी और कहाँ कायम की? मास्टर साहब हिंदुस्तान पर मुसलमानों की सबसे पहली हुकूमत सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने कायम की। मौलाना साहब हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने कितने साल हुकूमत की? मास्टर साहब हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने तकरीबन 700 साल तक हुकूमत की। मौलाना साहब हिंदुस्तान पर मुसलमानों की सबसे आखिरी हुकूमत किसकी थी और उसका आखिरी बच्चा कौन था? मास्टर साहब हिंदुस्तान पर मुसलमानों की आखिरी हुकूमत मुगल सल्तनत की थी और उसका आखिरी बच्चा बहादुर शाह जफर था। मौलाना साहब पूरी दुनिया में कुल कितनी जुबानें बोली जाती हैं? मास्टर साहब पूरी दुनिया में कुल 3064 जुबानें बोली जाती है। मौलाना साहब हमारे मुल्क पर अंग्रेजों ने कितने साल हुकूमत किया? मास्टर साहब हमारे मुल्क में अंग्रेजों ने तकरीबन 90 साल तक हुकूमत की। मौलाना साहब हम लोग तो ये समझते थे कि मौलवियों को दुनिया की कुछ खबर नहीं, लेकिन मैंने आपसे जितने सवाल किए आपने सबके सब सही जवाब दिए हैं। मास्टर साहब अब मैं आपसे थोड़ा कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे? हाँ मौलाना साहब जरूर पूछिए, मैं सबका सब जवाब दूंगा। ये बताएं कि गुस्ल में कितने फराइज है? गुस्ल में 3 फराइज है। नहाने के लिए साबुन, बदन पोंछने के लिए तौलिया और नहाने के बाद साफ कपड़े पहनना। मास्टर साहब भाई अफसोस आप पहले ही सवाल में अटक गए। गुस्ल में 3 फराइज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे जिस्म पर पानी डालना। दूसरा सवाल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितने खलीफा हुए और के पहले खलीफा कौन बने और सबसे आखिरी में खलीफा कौन बने? मौलाना साहब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 खलीफा हुए। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। मास्टर साहब हाय अफसोस आप पर ताजुब होता है कि आप दूसरे सवाल का भी जवाब ना दे पाए। खलीफा 4 है। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और आखिरी में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मौलाना साहब दुनिया के पीछे हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन आखिरत जहाँ हमें हमेशा रहना है उसकी कुछ तैयारी ही नहीं की। अब आप ही बताइए मैं दीन सीखने के लिए क्या करूँ? मास्टर साहब देखो जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे बड़ी नेमत दी हुई है। पिछले जिंदगी के बारे में तौबा करो और दीन सीखने की कोशिश करो। अब आपकी उम्र बड़ी हो गई है तो जामा मस्जिद वैली के मौलाना साहब डॉक्टर कासमी के पास नहीं जा सकते तो वक्त निकाल कर किसी मौलाना के पास दीन सीख सकते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोग को दीन पे चलने और समझने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व